बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद कलीम और आप देख रहे हैं ग्लोइंग गार्डन्स। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अमरेलिस के बीज कैसे और कब हार्वेस्ट करने चाहिए या कलेक्ट करने चाहिए। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये हमने एक्ज़ोटिक स्टार को मुख्तलिफ अमरेलिस के साथ पॉलिनेट किया। तो ये उसके सीड पॉड्स हैं। तो ये अभी तैयार नहीं हुए, इनको थोड़ा सा टाइम मज़ीद चाहिए। तो जो तैयार हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे कि इनमें और उनमें क्या फ़र्क है और इन सीड्स को हमें कब हार्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये आप जैसा देख सकते हैं, जब हम ये सीड्स लगाएंगे तो हमें कम से कम 3 से 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा रिज़ल्ट के लिए। अब आप देख सकते हैं, ये सीड पॉड जो है ये तकरीबन खुल रहा है और यही इसकी निशानी है। इसी टाइम हम सीड्स को कलेक्ट करेंगे। अगर हम थोड़ा सा लेट करेंगे तो ये सीड्स ज़ाया हो जाएंगे, यानी कि उड़ जाएंगे, दाएं बाएं आगे पीछे बिखर जाएंगे। तो इससे पहले कि ये बिखर जाएं, हम इनको हार्वेस्ट कर लें और इनको 2 से 3 माह तक हम स्टोर कर सकते हैं। 2 से 3 माह से अगर ज़्यादा पुराने हो जाएं तो ये फिर बीज नहीं उगते। तो कोशिश करें इनको ज़्यादा अरसा स्टोर ना करें। ये आप देख सकते हैं कि ये देखें, एक पूरी तह सीड्स की और बड़ी खूबसूरती से ऊपर नीचे ये बिल्कुल पैक हुए हैं। तो हम इनको बिल्कुल ऐसे हार्वेस्ट करेंगे, उतार लेंगे। ये हमने इनको उतार लिया, ये आप देख रहे हैं। ये देखें, जो हमने सीड पॉड उतारा था वो ये है। अब इसमें ये इसकी सीड्स हैं। अब इनको हम इसमें से बड़े आराम से निकालेंगे। इनको हमने इस तरह इसमें से निकाल लिया। अब इसमें जो सारे सीड्स हमने निकाले हैं, अब ये सारे सीड्स उगने वाले नहीं हैं। अब देखें, आपको इसके अंदर भी ना नज़र आ रहा है कि जैसे ये कोई मोटी सी तह है, इसके अंदर कोई चीज़ है। तो इस तरह के सीड्स जो हैं वही ग्रो होंगे। तो बाकी एक और भी तरीका, आप इसको थोड़ी सी हवा दें या फूंक मारें तो जो उड़ जाएंगे वो सीड्स नहीं उगेंगे और जो सीड्स नीचे पड़े रहेंगे वही सीड उगने वाले होंगे। ये आप देख सकते हैं। एक गमला लेंगे और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसमें सुराख हैं नीचे, तो इसमें हम कपड़ा रखेंगे। ये हमने इसमें कपड़ा रखा है और इसमें हमने जो सीड्स लगाने हैं, ये कोशिश करें कि आपको कंपोस्ट मिल जाए। मार्केट में कृषि वालों की कंपोस्ट है, सस्ते दाम पे भी मिल रही है और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है। तो इसमें हम वो इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह हमने गमले में ये कंपोस्ट भरी है। अब थोड़ा सा इसको हल्का सा हम दबाएंगे नीचे, ज़्यादा नहीं दबाना, हल्का सा इसको दबा के इसमें मज़ीद ऊपर तक हम लेके आएंगे। ये ऐसे है। अब जो सीड्स हमने निकाल के रखे हैं, हम इसके ऊपर ऐसे इसको बिछा देंगे। ये हमने सीड इस तरह ऊपर बिछा दिए। अब इसके ऊपर हम दोबारा कंपोस्ट डाल देंगे। ये हमने इसको इस तरह सीड्स को ऊपर से दोबारा कंपोस्ट डाल के कवर कर दिया। अब इसको हम हल्का सा पानी लगाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं लगाना। हल्का सा पानी लगा के हमने छोड़ दिया। अब हमने इसको तकरीबन रोज़ पानी देना है।
या एक दिन छोड़ के आप इसको पानी दें। 15 से 20 दिन के बाद ये सीड्स उगना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमने पहले भी लगाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये जो सीडलिंग है तकरीबन 1 माह की है। 1 माह में ये इस तरह की हो गई है। इसका साइज़ आप देखें। और इसको हम पानी में भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी में जो इसकी जर्मिनेशन की रेशो है वो बहुत कम है। ये देखें, मैंने इसमें तकरीबन 15-20 सीड्स लगाए थे, जिनमें से सिर्फ 3 सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हुए हैं। ये देखें, और ये भी तकरीबन 20-25 दिन इनकी उम्र है। अब जब ये इस साइज़ के हो जाएं तो इनको आप उसी तरह गमले में लगा सकते हैं, इस तरह रख के। तो इनको हमने फिर उसके बाद मिट्टी में शिफ्ट करना है। ये सीडलिंग है, ये आप देख सकते हैं, ये 1 साल पुरानी है। क्योंकि वक्त मेरे पास भी बड़ा कम होता है, तो ये टाइम नहीं मिला इसको शिफ्ट करने का। तो ये इसका साइज़ आप देख सकते हैं। अगर हम इसको 6 माह पहले शिफ्ट कर देते तो इस वक्त ये काफ़ी बड़े साइज़ की होती। दोस्तों, सीड्स जो हैं ये इसके 2 से 3 माह तक आप सेव कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप रखेंगे तो उनकी जो जर्मिनेशन की रेशो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो कोशिश करें हमेशा फ्रेश सीड लें और उनको फ़ौरन लगा लें। अब ये वही सीडलिंग है। अब देखें, ये शिफ्ट कर दी थी, एज इसकी भी 1 साल है। इसको क्योंकि हमने पहले शिफ्ट कर दिया है तो आप देखें इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अम्ब्रेलस जो हम सीड से लगाते हैं, ये तकरीबन 3 से 4 साल के बाद हमें फूल भी देना शुरू कर देते हैं। अब ये जो प्लांट हैं ये तकरीबन 3 साल इनकी एज है। तो बस अभी इस साल इनको फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने पौधों का ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।